Hi, this is me Usman. Today we will discuss about the temperature. That is the vital signs of first vital signs of the human body. अगर हम vital signs की बात करते हैं तो vital sign हमारे मेजरली 4 होते हैं. vital sign vital sign कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर हमारा सबसे पहले आता है. दूसरा आता है हमारा ब्लड प्रेशर. और थर्ड आता है हमारा पल्स. और फोर्थ आता है हमारा रेस्पिरेशन. तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा? ये टेम्परेचर का रहेगा. तो आज के हमारे लेक्चर में बात करेंगे हम सिर्फ किसकी? टेम्परेचर की. टेम्परेचर की हम अगर बात करते हैं तो टॉपिक जो रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है हमारा टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ेंगे. टेम्परेचर के सोर्सेस ऑफ हीट प्रोडक्शन ये पढ़ेंगे. और तीसरी चीज जो पढ़ने वाले हैं हम क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस ऑफ हीट लॉस. और जो फोर्थ वाला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम तो टेम्परेचर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर इज द हीट मेंटेन बाय द बॉडी. टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? टेम्परेचर की डेफिनेशन है हीट मेंटेन बाय द बॉडी. हमारी बॉडी कितनी हीट मेंटेन करके रखती है उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं. हमारी बॉडी कितनी हीट मेंटेन करके रखती है उसी को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर. या फिर दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सेकंड डेफिनेशन की, तो सेकंड डेफिनेशन का क्या है? टेम्परेचर इज द difference between heat production and heat loss. टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. टेम्परेचर की दूसरी डेफिनेशन, टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस. हीट लॉस मतलब हमारी बॉडी कितना हीट प्रोड्यूस कर रही है और कितना लॉस हो रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, जो उसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं. अब टेम्परेचर में भी अगर हम बात करें तो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है. कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन. टेम्परेचर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर होता है उसे बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर. कोर बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू. अब ये कोर बॉडी टेम्परेचर होता किस किस में? जैसे कि कोर बॉडी टेम्परेचर का एग्जांपल अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू होती है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब ये कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो किस किस के कहाँ देखने को मिलता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या फिर रेक्टम. हम यहाँ दो साइड से हम कोर बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं. कोर नॉर्मल ओरल टेम्परेचर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. कोर टेम्परेचर कितना होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर
कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 99.6 डिग्री, और कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 99.6, और एक्सिलरी कितना होता है एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 98.6 होता है, लेकिन 1 डिग्री का, 1 फ़ारेनहाइट का अंतर होता है कोर बॉडी टेम्परेचर में। अगर हम मान लो रेक्टल लेंगे, अगर हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे तो रेक्टल का अगर मान लो किसी का 99.6 आता है तो वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर एक्सिलरी बात करते हैं तो एक्सिलरी कितना होना चाहिए 97.6 होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन। सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट किस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है हम इस वीडियो में अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो होता है सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन का, वो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब जब हमारे स्टमक में जाता है फूड, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां जाने के बाद में जो रिएक्शंस होती हैं तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। अब मान लो हमने 1 ग्राम कार्ब लिया, 1 ग्राम क्या लिया, कार्ब लिया। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो कितनी एनर्जी देगा हमें, 4 कैलोरी। 4 कैलोरी कितनी एनर्जी मिलेगी। अब हीट जो होती है, हीट क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जितनी एनर्जी मिली है हीट में कन्वर्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। एनर्जी कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है नेचर में, तो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 4 कैलोरी जो है वैल्यू किसकी है, हीट प्रोडक्शन की। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तब भी कितना मिलेगा, 4 कैलोरी। अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं, 1 ग्राम फैट कितना एनर्जी देती है, 9 कैलोरी। ये सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाली चीज है। अब बात करते हैं दूसरा। पहला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है एक्सरसाइज। अगर बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। एग्जाम्पल क्या है, शिवरिंग। कभी कभी ऐसा होता है टेम्परेचर बढ़ने पर हमारे शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने पर क्यों शिवरिंग होती है, क्योंकि हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए बॉडी क्या करती है, शिवरिंग स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। फिर तीसरी जो कंडीशन आती है, कोई डिसीज कंडीशन। कोई डिसीज अगर किसी को है तो तब भी क्या हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। फोर्थ आता है हमारा कोई हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि ओवेरियन हार्मोन होते हैं, फॉर एग्जांपल ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं वो 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं हम किसके, सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन देख लिया हमने, हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब बात करेंगे सोर्सेज ऑफ हीट लॉस कैसे होती है। हीट लॉस हमारी मेनली किस चीज से होती है, बाय द स्किन। हीट इज लॉस्ट बाय द स्किन के द्वारा कितनी, लगभग 85% हीट लॉस हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन के द्वारा लगभग 85% हीट क्या हो जाती है, लगभग 85% हीट लॉस हो जाती है। बाकी की बची हुई किस चीज से होगी, फेसेस से, और बाकी की बची हुई यूरिन से, और फिर बचा क्या, फेसेस हो गया, यूरिन हो गया, और रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा भी क्या होती है, हीट लॉस होती है। अब हमने पढ़ लिया है हीट प्रोड्यूस कैसे हो रही है, हीट लॉस कैसे हो रही है। अब बात करते हैं टेम्परेचर को मेजर्ड करने वाली, जो मेजर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। टेम्परेचर को मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट क्या है, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को हम मेजर करने में हेल्प करते हैं। अब थर्मामीटर हमारे दो टाइप के होते हैं, मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ओरल थर्मामीटर, और दूसरा होता है रेक्टल थर्मामीटर। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मान लो ये क्या है, ये टेम्परेचर है, थर्मामीटर है। ये क्या है, थर्मामीटर है। ये क्या होता है, इसका स्टेम, और ये होता है बल्ब। ये वाला पार्ट क्या है, बल्ब। अब जो ओरल थर्मामीटर का बल्ब होता है, बल्ब कैसा होता है, वो लॉन्ग होता है, लंबा। और रेक्टल थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, मतलब छोटा होता है। मान लो ये क्या है, थर्मामीटर है इस तरीके का। यहाँ इसके पास में रीडिंग होती है, यहाँ पर, यहाँ इसके अंदर मरकरी फिल होती है, वीडियो में बने रहे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में